हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स हॉल्ट पे। मैं आपका फिजिक्स ड्राइवर स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और चलिए शुरू करते हैं हमारे खूबसूरत से सफर को। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा ही होगा कि क्या ऐसा चीज है जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है, वो भी क्लास नाइन्थ में कैसे फिजिक्स अधूरा है। हाँ स्टूडेंट्स, तो क्लास नाइन्थ में भी कुछ ऐसे चीज है जिसके बिना फिजिक्स क्या है, अधूरा है। उसी चीज को हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है टूल्स फॉर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के कुछ कुछ टूल्स। अब एक चीज आप बताइए, जब आप कोई जंग लड़ने जाते हैं तो आपको क्या होता है, हथियार का जरूरत पड़ता है। उसी तरह हमारा जो आगे सेशन चलने वाला है वो बेसिकली एक वार है, जिसको कंप्लीट करने के लिए, जिसको जीतने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उस टूल्स को अगर समझ लेते हैं, उस टूल्स को जान लेते हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इवन क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं रहता है। वो क्लास नाइन्थ पास कर जाते हैं, क्लास टेंथ पास कर जाते हैं, और क्लास 11th में आते हैं तब उन्हें थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों की जानकारी होने लगती है। पर अगर आप क्लास नाइन्थ में एनटीएससी फाउंडेशन या कोई और ओलंपियाड के एग्जाम को भरते हो, उसका एग्जाम देते हो, तो आपको इन टूल्स के बिना, इन चीजों के बिना आप उस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको फिजिक्स को बेहतरीन ढंग से सीखना है तो आपको कुछ कुछ टूल्स आने चाहिए, जिसके बाद आप अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस में, अपने कॉन्सेप्ट में इसका यूज करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसको समझ सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से हम फिजिक्स को और बेहतरीन और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ये चैनल पूरी तरह से फिजिक्स को लेकर डेडिकेटेड है, तो इस चैनल पे हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम पूरी तरह से फिजिक्स को समझ सके और अपने लाइफ में, अपने चीजों में अप्लाई करना सीख सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो पे लिखा हुआ है टूल्स फॉर फिजिक्स। हाँ, टूल्स फॉर फिजिक्स। आखिर फिजिक्स को सीखने के लिए वो कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें जानना बेहद ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, वो टूल्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स। मैंने क्या बोला, वो जो आपका टूल्स है वो टूल्स क्या होने वाला है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब आपको क्लास नाइन्थ में हो या क्लास टेंथ में हो, आपके पास कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स होने चाहिए, जिसके बाद आप फिजिक्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख पाओगे। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर, मेरे सीनियर भैया जो कि क्लास नाइन्थ या क्लास टेंथ से पास आउट हुए हैं, आप जो बता रहे हो हमें तो आज तक ऐसा नहीं पढ़ाया गया। हमने तो आज तक ऐसा नहीं सीखा कि भाई फिजिक्स शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स मैथ सीख लो। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूं, और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों बेसिक्स मैथ बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर वो क्वेश्चन आप हायर लेवल का दे दोगे तब। बिल्कुल नहीं, वो आपके क्लास 9 और 10th के बेसिस पे ही क्वेश्चन रहेगा, पर थोड़ा सा फिजिक्स को डेडिकेटेड रहेगा, मतलब थोड़ा सा एनटीएससी फाउंडेशन रिलेटेड रहेगा। तो आपको क्लास 9 10 का ही क्वेश्चन मिलेगा, पर फिर भी अगर आपको कुछ बेसिक्स मैथ्स नहीं आते हैं तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो जो मैं आने वाले वीडियोस में बेसिक्स मैथ्स को पढ़ाने वाला हूँ वो जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आपको देख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या, बेसिक्स मैथमेटिक्स। अब बेसिक्स मैथमेटिक्स के अंदर आता क्या क्या, पहले हम लोग एक दो पॉइंट देख लेते हैं। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स मैथ्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब आपको पढ़ना होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 9 के स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं रहती है, पर क्लास 10 के स्टूडेंट को रहती है। फिर भी दोनों स्टूडेंट इस चीज को देखें और अच्छी तरीके से समझें। सेकेंड चीज जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो रिलेटेड टू स्लोप है कि स्लोप क्या होता है। ये बेसिकली क्लास 9 तो क्लास 10 के स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। कुछ स्टूडेंट्स को पता रहता है जो कि वो मैथ्स में पढ़ते हैं, पर उसका यूज कैसे फिजिक्स में लेना है ये बात उन्हें शायद ही पता होता है। अगर पता है तो वेल एंड गुड। और तीसरा जो चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है
वेक्टर्स, कुछ चीज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड देखेंगे, आखिर वेक्टर होता क्या है, उसका हम लोग कैसे यूज ले सकते हैं, और कुछ कुछ चीजें। तो बेसिकली यही 3 बेसिक्स मैथमेटिक्स है जो आपको आनी चाहिए आगे आने वाले फिजिक्स को बेहतरीन ढंग से सीखने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और उस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इन मैथमेटिक्स का जरूरी है। मैं वीडियो में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ये फील करवाऊंगा कि हाँ, बिना बेसिक्स मैथ्स पढ़े आप अपने क्लास में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्यों बेसिक्स मैथ्स बहुत ज्यादा ही नीडेड है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई कहेगा कि आपके पास एक 2 केजी का बॉक्स रखा हुआ, और कहेगा इस 2 केजी के बॉक्स पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ऐसा अगर फिगर दे देगा और आपसे कोई पूछेगा कि फाइंड दी एक्सेलरेशन, फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसमें से 99.9% स्टूडेंट इसको बहुत ही आसानी से कर देंगे। वो बोलेंगे सर बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, वो बोलेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करते हुए सर हम लोग, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते हुए सर हम लोग तुरंत लगाएंगे क्या सर, F इजकल्स टू एम ए, जो कि अपने आप में एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, इसके पीछे भी बहुत मीनिंग है। इसको आप यूज करोगे, बोलोगे फोर्स लग रहा है सर 2 न्यूटन, मास दिया हुआ है सर 2 केजी, और हमको निकालना है सर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सर हम लोग आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसानी से हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ चुका है। तो हाँ, बिल्कुल आपका एक्सेलरेशन बहुत ही आसानी से निकल के आ चुका है। पर इसी जगह पे मैं अगर आपको, इसी जगह पे अगर मैं आपको एक सेम क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, जस्ट इसी पैटर्न पे मैं आपको एक सेम क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे वही 2 केजी का बॉक्स रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने फोर्स को कुछ एंगल पे लगा दिया, वही 2 न्यूटन का फोर्स, और इसको मैंने कुछ 30 डिग्री पे लगा दिया। अब मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन इस बॉक्स का क्या होगा। अब मैं अगर ये क्वेश्चन पूछता हूं तो 90% क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। जबकि बताइए, क्या ये एक जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है? क्या ये क्वेश्चन क्लास 9 से पूछा नहीं जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, पर हाँ, इसमें से 99% स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट क्लास 9 10th के नहीं दे पाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। जबकि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, उनको ये समझ में आ रहा होगा यार, यहाँ पे तो बॉक्स आगे भी जाएगा, यहाँ पे तो बॉक्स आगे भी जाएगा, और बॉक्स थोड़ा ऊपर भी उठेगा, तो अब कैसे निकालूं एक्सेलरेशन? कोई अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड निकाल देता है तो वो गलत करता है। नेट तो 1 ही निकलेगा, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अलग लगने वाला है। अगर मैं स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ तो शायद स्टूडेंट फंसने वाले हैं, पर ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें भी आप फंस जाओगे। पर इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपके पास कुछ बेसिक्स मैथ्स के रूल्स होंगे, कुछ नॉलेज होंगे, तो आप तुरंत से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देने वाले हो। आई होप आप पहले क्वेश्चन से ये समझ गए होंगे कि कहाँ पे कमी आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकेंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्ट है, वो सब्जी बेचने वाला कार्ट देखे हो ना, वो मान लेते हैं हमारे पास एक कार्ट है जो कि रोड पे चल रहा है, बहुत ही आसानी से रोड पे ट्रैवल कर रहा है। ये आपका मान लेते हैं ग्राउंड है, रोड है, इस पे एक कार्ट चल रहा है। अब इस कार्ट पे एक बंदा खड़ा है, और वो बंदा आगे जा रहा है कुछ 2 मीटर पर सेकंड से,
और ये काट भी जा रहा है आगे कुछ 1 मीटर पर सेकेंड से। मैं पूछूं अगर आपको, यहाँ पे कोई आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, कि ग्राउंड से अगर कोई आदमी इसको देख रहा है, मान लीजिए कोई आदमी इसको यहाँ से देख रहा है, तो इस ग्राउंड से देखने वाले इस आदमी को, इस ऑब्जेक्ट का, इस मैन का वेलोसिटी कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर काट आगे जा रहा है, आदमी भी आगे जा रहा है। सर हमने मूवी में देखा है कि ट्रेन में जब आदमी दौड़ता है ऊपर पे ट्रेन की दिशा में तो स्पीड बढ़ जाता है। सर बिल्कुल सही। तो आप सीधे बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ अ मैन फ्रॉम ग्राउंड, आप तुरंत बोल देगो क्या हो जाएगा, 2 मीटर+1 यानी क्या, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी बहुत आसानी से आप कर दिए। अब चलिए बढ़ते हैं इसी के हम लोग एक सेकेंड पैटर्न पे, इसी के एक सेकेंड पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपका सेकेंड पैटर्न जो आने वाला है वो ही कुछ इस तरह है। सेम क्वेश्चन है, यही आपका काट है और ये काट ग्राउंड पे है और आगे मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये काट आपका आगे मूव कर रहा है, कितना से, जस्ट वही वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक सीढ़ी लगा हुआ है। और ये बंदा जो है अब ऊपर की तरफ सीढ़ी पे चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं पूछूं कि बताइए क्या वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बताइए, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मेरे को बताइए इस मैन का क्या वेलोसिटी होने वाला है। तो अब बच्चे सोचेंगे कि यार ये तो आगे भी जा रहा है और भी जा रहा है, अब क्या करें हम, ये तो उतना तेजी से आगे नहीं जाएगा जितना तेजी से पहले जा रहा था, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ यहाँ पे भी आप बहुत हद तक चांस है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। जबकि बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि अब अगर पहले पूछ रहा था आगे जा रहा है, पूछ रहा है ऊपर जा रहा है सीढ़ी पे। तो कॉन्सेप्ट में चेंजिंग हुआ है, सवाल में बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इस वजह से आप इस सवाल को नहीं कर पा रहे हो। पर अगर आपके पास कुछ बेसिक्स मैथ्स होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इन प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह है। मान लीजिए कि आपके पास ये कुछ ग्राउंड है, आपके पास एक ग्राउंड है। मेनली मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन देने वाला हूँ यहाँ पे। और ये मान लेते हैं आपके पास एक टावर है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे बॉल रखा हुआ है। आप यहाँ से कुछ x दूरी पे खड़े हो, ठीक है, दिया हुआ x, और ये टावर का जो हाइट है कुछ वो y दिया हुआ है। बात समझ में आ रही? अब आप चाहते हो कि मैं इस बॉल को एक ईंट से गिराना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास कुछ स्टोन है और इस स्टोन, ये आपके पास स्टोन है, आप इस स्टोन की मदद से इसको गिराना चाहते हो। आप ये जानना चाहते हो कि यार हम कितने एंगल पे बॉल को फेंके, कितने एंगल पे बॉल को फेंके ताकि हम इस बॉल को, सॉरी, कितने एंगल पे इस स्टोन को फेंके ताकि हमारा बॉल क्या हो जाए, गिर जाए। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक्स मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक्स मैथ्स का नॉलेज नहीं है तो शायद आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए। क्लास 10 के स्टूडेंट शायद इस क्वेश्चन को कर दे क्योंकि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री आता है, पर क्लास 9 के स्टूडेंट, जो कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आप बेसिकली इजिली नहीं कर पाओगे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या होने वाला है। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं तो मैं एक क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ये कहा जाए एक ग्राउंड है, उस पे एक बॉल है, बॉल की आगे की तरफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और बोल रहा है कि बॉल मूव करता है 2 सेकेंड के लिए, बॉल मूव करता है 2 सेकेंड के लिए। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट
ऑफ दी बॉल। बॉल का क्या पूछ रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो बोलेंगे बहुत स्टूडेंट सर वेलोसिटी दिया हुआ है यानी कि स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है सर, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जनरली तो बहुत स्टूडेंट को वेलोसिटी का भी मीनिंग क्लियर नहीं होता है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तुरंत लिख देंगे वो स्पीड, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख देंगे वो, और तुरंत बोल देंगे कि सर 2 × 2 यानी कि सर 4 मीटर ट्रेवल करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये 4 मीटर ही ट्रेवल करेगा। और इसी जगह मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहाँ पे कुछ 1 सेकेंड है, यहाँ पे कुछ 2 सेकेंड है, यहाँ पे कुछ 3 सेकेंड है, यहाँ पे कुछ 1 सेकेंड है, यहाँ पे कुछ 2 सेकेंड है और यहाँ पे कुछ 3 सेकेंड है। और बोल रहा है कि ये ग्राफ ऐसे करके आपको ड्रॉ करके दे दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आप इसमें 90% चांस है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ जब तक आपके पास कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स टूल ना हो। बात समझ में आ रही है ना, जब तक आपके पास बेसिक्स मैथमेटिक्स टूल ना हो। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से मदद चला होगा कि क्यों बेसिक्स मैथ्स पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं अगर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, और वो क्वेश्चन ये है कि मैं अगर आप सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है चलना और यहाँ से कुछ x बराबर 0 से स्टार्ट करता है और कुछ x बराबर 2 तक चलता है और इसको चलने में जो समय लगा है वो 2 सेकेंड लगा है। तो मैं पूछूंगा कि बताइए इस पार्टिकल का स्पीड क्या है। तो बोलोगे यार सर कितना हल्का सा क्वेश्चन पूछ दिए हैं सर, स्पीड बराबर तो हम लोग जानते हैं सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुरंत लगाओगे डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 2 सेकेंड, यानी कि सर 1 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बात है, आप तुरंत इस सवाल को सॉल्व कर दोगे। पर मैं अगर इसी जगह पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसी जगह पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखिए क्या है वो। अगर मैं इसी जगह पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। अभी देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या किया मैंने, इन दोनों क्वेश्चन में इसको डायग्राम से दिया, तो अब डायग्राम को मैंने ग्राफ बना लिया। अब डायग्राम से तो सॉल्व करना जानते हो पर शायद ग्राफ से सॉल्व करना नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए अगर यहीं पर आपको एक डायग्राम दे दिया जाए और डायग्राम में यहाँ पे दिखाया जाए कुछ 1 सेकेंड है, यहाँ कुछ 2 सेकेंड है, यहाँ कुछ 3 सेकेंड है, यहाँ कुछ 1 मीटर है, यहाँ कुछ 2 मीटर है, यहाँ कुछ 3 मीटर है। ऐसे ही आपको एक डायग्राम दे दिया गया है और ये पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर कितने तक चलता है, 2 तक चलता है। अगर इस डायग्राम में आपसे इस पार्टिकल का ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया है, कुछ ऐसे ग्राफ दे दिया है और तब आपसे पूछा कि बताइए इस पार्टिकल का वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो। अभी वेलोसिटी और स्पीड में बहुत अंतर है, फिलहाल के लिए हम समझते हैं स्पीड कहो। तो यहाँ पे बहुत चांसेस होगा कि आप इस क्वेश्चन को इजीली ना कर पाओ। बात समझ में आ रही है ना, इजीली ना कर पाओ। इन्हीं सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स मैथ की जरूरी है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा है पर एक दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि बेसिकली मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपली एक सिचुएशन ऑब्जर्व करिएगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्लाउड्स है, यहाँ पे है आपका क्लाउड्स और यहाँ पे रैन कुछ नीचे ऐसे गिर रहा है, वर्टिकली रैन आपका नीचे गिर रहा है। ये रैन है आपका, रैन वर्टिकली नीचे गिर रहा है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से खड़े हो, छत्ता लेके, बहुत आराम से छत्ता लेके आप खड़े हो, तो बिल्कुल नहीं भीग रहे हो, बहुत खुश हो यार मैं नहीं भीग रहा हूँ। मैं आप बोल दोगे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि रैन कैसे गिर रहा है, छत्ता आपका कैसा है, पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन, what is the position of umbrella,
अम्ब्रेला का क्या पोजीशन है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि सर वर्टिकली अपवार्ड होगा, वर्टिकली अपवार्ड होगा। बिल्कुल सही बात है। पर इसी जगह पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दूं, और देखिए वो सिंपल सा क्वेश्चन क्या होने वाला है। इसी जगह पे मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दूं कि जस्ट यही पे ग्राउंड है और जस्ट ये क्लाउड है जैसा आपका था, अब रैन वर्टिकली गिर रहा है, ये आपका रैन है, और मैं बोल दूं कि अब आपका दोस्त उधर से आया और दोस्त एक साइकिल लेकर आया और आप अब साइकिल पे बैठ चुके हो अपने दोस्त के साथ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अम्ब्रेला ऐसे रहेगा, अम्ब्रेला ऐसे रहेगा, कि अम्ब्रेला ऐसे रहेगा, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, मैं पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला, आखिर अम्ब्रेला का क्या पोजीशन होने वाला है, पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। आप अपने इंट्यूशन, अपने सोच से तो बोल दोगे सर जब हम साइकिल आगे चलाएंगे तो हमको लगेगा मेरे फेस पे सर बहुत तेजी से बारिश गिर रहा है, तो हम सर ऑप्शन नंबर सी दे देंगे, जो कि शायद सही हो जाए आपका। पर ये सी आया कैसे, ये आया कैसे, हाउ, पर ये बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होने वाला है। पर अगर आप बेसिक्स मैथ्स को जानते हो तो बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। चलिए ना बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एंड करते हैं इस सेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर क्रिएट करूँ आपके पास, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर सकता हूं कि एक बॉल है, सिंपली एक बॉल है, सिंपली एक बॉल है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बॉल को ऐसे फेंका गया, ऐसे क्या किया गया, फेंका गया, ये बॉल यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे फिर एक ग्राउंड है आपको, और ये एक दूसरा टावर है, ये टावर का हाइट कुछ y दिया हुआ है और ये टावर का हाइट कुछ h दिया हुआ है। ये बॉल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहाँ पे आके गिर गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए मुझे इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट बताइए किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में बताइए इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। और अगर मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस आपका x है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका a है कुछ, और मैं पूछ लूँ y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और मैं पूछ लूँ इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब ये पार्टिकल फाइनली कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, उसको कैलकुलेट करके आपको निकालना। फिगर से तो आप देख रहे हो ये पार्टिकल कुछ यहाँ पहुंचेगा, पर वो पार्टिकल जहां पहुंचेगा उसका कैलकुलेशन क्या होगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं तो शायद बहुत स्टूडेंट इस सवाल को न कर पाए सही सही, जबकि वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं क्लास 9th में ही अपने आने वाले वीडियोस में कराने वाला हूं, जो कि आपके फिजिक्स के इंटरेस्ट को, रियलिटी को देखने में आपको मदद करेगा। जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप फिजिक्स को वहां देख पाओगे, आप समझ पाओगे कि यहाँ मैं कैसे इस चीज को यूज करूं, कैसे अप्लाई करूं। तो हमारे आने वाले वीडियोस में कुछ इसी प्रकार के कंटेंट, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स मैथ्स करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग अपने कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। हमारे चैनल पे जो भी कोर्स आने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ शेयर करें और उसका पूरा बेनिफिट ले सके। ये चैनल पूरी तरह से फिजिक्स को डेडिकेटेड होगा और हमारी कोशिश यह रहेगी कि मैं आपको फिजिक्स से जुड़े हुए जो भी चीज़ है, चाहे वो एकेडमिक कंटेंट हो या नॉन एकेडमिक कंटेंट हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस चैनल का पूरी तरह से बेनिफिट लेना शुरू करें और अच्छे से इस चैनल को सीखें। अगर आपको कोई भी नोट्स, कोई भी हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप होगा, लिंक होगा, आप उसे जाकर ज्वाइन करिए। जितने भी नोट्स के पीडीएफ हैं जो आप क्लास में पढ़ते हो, वैसे तो मैं हमेशा कहूंगा आपको कि जो आप क्लास में पढ़ने के दौरान नोट्स बनाओगे वो आपके लिए सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे। क्यों, ये बात मैं बता देता हूं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि टीचर जो बोर्ड पे लिखते हैं वो तो बस एक
नॉलेज होता है, वो तो बस एक अंडरस्टैंडिंग होता है, पर जो टीचर बोलते हैं, अक्सर जो बोला हुआ बात होता है वो आपको एग्जाम में मदद करने वाला है, वो आपके दिमाग में ज्यादा रहने वाला है। तो अगर आप लेक्चर के दौरान ही नोट्स बनाते हो तो आप मेरे बोले हुए बातों को भी नोट कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लेक्चर के दौरान ही अच्छे से पढ़ो, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाओ। पर अगर फिर भी किन्हीं को नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में जाएँ, उसे ज्वाइन करें और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लें। जो भी अपडेट्स होगा हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग। पूरी तरह से इस चैनल का बेनिफिट लीजिए और वेट करिए कि कब हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी कि हमारा कोर्स वाइज वीडियो लॉन्च होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।